स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेक्चर है वो। तो उसमें अपन क्या क्या अपन को ध्यान रखना है, तो 1 से लेकर 20 तक अपन को जो एलिमेंट है 1 से लेकर 20 तक जितने भी तत्व है वो याद होने चाहिए। उन तत्वों के नाम पूरे, जैसे फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन आता है, सेकंड पे हीलियम आता है, थर्ड पे लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरोन आता है, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से। और इनके प्रतीकों को फर्स्ट जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। हाइड्रोजन है तो हीलियम में से क्या आ जाएगा He। अब H कैपिटल है, E जो है वो स्मॉल है। इस तरीके से लिखा जाता है इनके सिंबल्स को। लिथियम को फर्स्ट लेटर कैपिटल L, फिर I लिथियम, Be बेरिलियम, B से बोरोन, C से कार्बन, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, फ्लोरीन को F से रिप्रेजेंट करते हैं, नियोन को Ne से करते हैं, एंड सोडियम को Na से करते हैं, मैग्नीशियम को Mg से करते हैं, एल्यूमिनियम को Al से करते हैं, सिलिकॉन को Si से, एंड फॉस्फोरस को F से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है उनके सिंबल्स है जिनसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। आज के इस क्लास में 1 से लेकर 15 तक अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है और संयोजकता कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज बहुत ही ध्यान से देखना इस लेक्चर को, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है संयोजकता। अगर संयोजकता निकालने आ गया, रटना नहीं है, निकालने आ गया, समझ में आ गया, तो जो बाकी के जो फॉर्मूले बनते हैं पूरी केमिस्ट्री के 1 से लेकर 4 चैप्टर तक कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये दावा है मेरा। तो संयोजकता निकालने के लिए अपन चलते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखो नाभिक कैसा होता है, अपन परमाणु के स्ट्रक्चर जानते हैं। ये नाभिक, इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन फिक्स कक्षाओं में। इस नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं, इधर इस इन सेल्स में, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो हुआ क्या, परमाणु के स्थायित्व को जानने के लिए, परमाणु की स्टेबिलिटी के लिए एक फिक्स सेल में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये फिक्स होता है। जैसे फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप पिछले वाली कक्षा 9 में आप पढ़ चुके होंगे कि नील्स बोर ने जो रूल दिया, नील्स बोर रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं एक फिक्स ऑर्बिटल सेल्स में। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये जो फर्स्ट सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगेंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 8। इस तरीके से क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है फिल होंगे। तो देखो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, तो इसमें प्रोटॉन भी 1 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। अब प्रोटॉन कैसे पता करेंगे, प्रोटॉन पता करने का तरीका है कि जो एलिमेंट जितने नंबर पे आता है उतने नंबर्स ऑफ उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये 1 नंबर पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इसमें प्रोटॉन भी क्या होगा 1 और इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 1। 2 नंबर पे आता है हीलियम, तो इसमें प्रोटॉन भी क्या होगा 2 और इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 2। अब बात आती है लिथियम की। लिथियम में जो परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से अरेंज किया जाता है, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन ये तो 3 नंबर पे आता है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 3 है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चल जाएगा, दूसरी वाली कक्षा में चल जाएगा, तो 1 आएगा। पहली कक्षा फिल हो गई, उसके बाद जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो इस कक्षा में चल गया 1। ऐसे ही बेरिलियम की कहानी, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, लेकिन 4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चल जाएंगे। ऐसे बोरोन के पास कितने चल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 3 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में। कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में। नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 5 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में। ऐसे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 6 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चल जाएंगे। नेक्स्ट बताओ फ्लोरीन का क्या होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में। नियोन में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब कहानी हो गई 2 और 10, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में। सोडियम की बात करें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और जो नेक्स्ट 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 8 10, अब 11 है, 1 इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तीसरी कक्षा में जाएगा। मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो सोडियम की तीसरी कक्षा है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये जो है परमाणु संरचना बनेगी किसकी, सोडियम की, Na परमाणु संरचना। इस तरीके से बात करेंगे मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएंगे, नेक्स्ट कक्षा में, नेक्स्ट वाली सेल में चल जाएंगे। एल्यूमिनियम की बात करें तो 2 8 यहाँ पे क्या आएगा, तो समझ में आ गया होगा 3। वो क्या रहा है, वो बेसिकली ऐसा रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन 1 है, एक नंबर पे जिसमें प्रोटॉन भी 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, 1 का 1 भर दिया। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 का 2 भर दिया। लिथियम में जो है 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 फर्स्ट सेल में, और जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है अंतिम इलेक्ट्रॉन वो दूसरी कक्षा में चला गया 1। सेम तरीके से बेरिलियम में भी 2 और 2 4। ऐसे बोरोन में पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बचे हुए जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट वाले सेल में चल जाएंगे। कार्बन में भी इस तरीके से 2 4, नाइट्रोजन में 2 5, ऑक्सीजन में भी 2 6, और फ्लोरीन में भी 2 7, नियोन में भी 2 8। इस तरीके से अपन इलेक्ट्रॉन्स को भर रहे हैं, और इस इलेक्ट्रॉन्स को भरने का कार्य क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। बात करते हैं आज सिलिकॉन की, तो 2 8 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 8 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉस्फोरस में कितने जाएंगे, फॉस्फोरस में 2 8 5। ऐसे ही फॉस्फोरस के बाद में आता है सल्फर, ठीक, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरीके से उनमें इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। वो अपन बाद में देखेंगे, आज अपन 15 तक समझते हैं।
फर्स्ट जो है ये अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लिया। अब बात करते हैं संयोजकता की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही अपन संयोजकता निकालना सीखेंगे और संयोजकता से अपन फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। संयोजकता से मैं बताऊंगा चैप्टर नंबर 3 का जो कंसेप्ट है धातु अधातु। तो संयोजकता क्या होती है? संयोजकता पॉजिटिव में भी होती है और नेगेटिव में भी होती है। होता क्या है, संयोजकता की जो परिभाषा होगी वो होगी किसी भी परमाणु के बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करने की कैपेसिटी क्षमता, इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की क्षमता है किससे? बाहरी कोश से। तो ये परमाणु है, ये सोडियम है, ये इसका नाभिक हो गया, ये इसकी पहली कक्षा, इसकी दूसरी कक्षा, और ये जो है इसको बोलेंगे अंतिम कक्षा या फिर बाहरी कोश, इसको बोलेंगे बाहरी कोश। इस बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की और ग्रहण करने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है परमाणु की, वही कहलाती है संयोजकता कहलाती है। क्या बोलेंगे? किसी भी परमाणु से बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। इस संयोजकता से अपने बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड बनते हैं। देखते हैं कैसे। तो इसको रेज कर रहा हूं मैं। हाइड्रोजन की अगर संयोजकता निकाले तो इसकी संयोजकता 1 होगी। हीलियम की संयोजकता 2 है तो इसमें 0 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि ना तो इसको डोनेट करना ना इसको ग्रहण करना, ना तो इसको त्यागेगा हीलियम ना इसको ग्रहण करेगा, इसलिए इसकी संयोजकता क्या होगी? 0। लिथियम है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्या इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? बाहरी कोश से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और क्या बनाएगा? कैटायन बनाएगा, धनायन बनाएगा। कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है? धनायन बनाता है, और कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। ये बात अपन को ध्यान रखने वाली है। तो 2 बेरिलियम है, इसकी संख्या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा ही। ऐसे बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ऐसे कार्बन, कार्बन की जो खानी है वो एक अलग खानी होती है, प्लस या माइनस चार्ज दोनों होता है इसके में। इसका जो बनता है कार्बन का जो बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, उप सहसंयोजक यौगिक बनता है। ये अपन पढ़ेंगे किस तरीके से साझेदारी करके बॉन्ड बनाता है। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आ गया 2 और 5, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी -3। तो इसकी संयोजकता -3 कैसे हुई? ये बात समझनी नहीं है। तो ये बात समझने के लिए मैं आपको एक बात चीज बता रहा हूँ, वो हमेशा याद रखना कि परमाणु, जितने भी परमाणु है उनमें से सारे के सारे कोई भी 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोई भी परमाणु डोनेट नहीं कर सकता, साथ ही 3 से ज्यादा ग्रहण भी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो कहानी 5 की आ गई, 5 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट है, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा नाइट्रोजन, 3 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेगा तो क्या बनाएगा? ऋणायन बनाएगा, और इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? -3। जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या बोला मैंने? जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनाता है और उसकी संयोजकता नेगेटिव में आती है। 2 5 ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ये सब सारी खाने किसके लिए? ऑक्टेट के लिए, अष्टक रूल के लिए। अष्टक रूल पढ़ा होगा आपने। जैसे क्या होता है, ये नाभिक है, नाभिक, इस नाभिक में रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नाभिक के बाहरी फर्स्ट सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसको बोलते हैं डुप्लेट और इसको बोलते हैं ऑक्टेट। मतलब अष्टक कंप्लीट करने के लिए क्या होता है? परमाणु को इस टाइप से बनाए रखने के लिए अष्टक कंप्लीट करता है। तो जब तक अष्टक कंप्लीट नहीं होता, मान लो अपन बात करें किसकी? लिथियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये भारी कोश से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले या 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, लेकिन किसी भी परमाणु के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले सके। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? इसको डोनेट करना पड़ेगा। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसने क्या बना लिया? धनायन बना लिया। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वही परमाणु क्या बनाता है? धनायन बनाता है। साथ ही अगर अपन जाने कि इसकी कहानी नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन में कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन आगे, भारी बॉक्स में कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 से ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन, 5 3 से ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, तो 5 इलेक्ट्रॉन बताओ कैसे डोनेट करेगा? तो क्या करेगा? इसके पास क्या ऑप्शन है कि भारी किसी अदर परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? ग्रहण कर ले। और जैसे इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो बताओ 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्टेट इस तरीके कंप्लीट होता है। इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? -3। 2 6 तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? -2। 2 7 -1। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी रहने वाली है वो होने वाली -2। क्लोरीन की जो वैलेंसी होने वाली है -1। नियोन की वैलेंसी 2 8, तो इसको क्या हो जाएगा? 0। ना तो इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जरूरत, ना डोनेट करने की जरूरत। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आता है कि ऐसे परमाणु जो ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते, मतलब उनका जो भारी कोश है वो कंप्लीट फिलअप होता है, तो उनको बोलते हैं अपन नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं, नोबल गैसें बोलते हैं। नोबल गैसें कौन सी होंगी? आपसे मैं पूछ रहा हूँ। जो हीलियम है वो नोबल गैस है, क्योंकि ना तो इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जरूरत ना डोनेट करने की जरूरत। सेकंड है क्या? अपना नियोन। नियोन का सेम कंसेप्ट बनता है। 2 8 ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जरूरत ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जरूरत। इसका मतलब यह है कि ऐसे परमाणुओं की जो संयोजकता है वो क्या रहने वाली है? 0 रहने वाली है। आगे अपन सोडियम परमाणु की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 1। 2 8 1 ऐसे आया कहां से? 11 से। 11 नंबर पे है तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो एक और कक्षा बनेगी इसकी। कैसे बनाएंगे? देखो इसको यूज कर देते हैं। ये इसका नाभिक हो गया,
जिसमें कौन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये इसकी पहली कक्षा हो गई जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसकी दूसरी कक्षा हो गई जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। और ये इसकी तीसरी कक्षा हो गई इसकी सोडियम की, जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम की परमाणु संरचना है ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करना पड़ेगा, सोडियम को डोनेट करना पड़ेगा। सोडियम को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उसने क्या बना लिया, धनायन बना लिया। इसलिए धनायन बनते इसकी संयोजकता क्या हो गई, प्लस के 1 हो गई। जो भी परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है, धनायन बनाता है, कैटायन बनाता है, उनकी संयोजकता क्या आती है, प्लस में आती है। मैग्नीशियम के साथ भारी बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। एल्यूमिनियम भी क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, डोनेट कर देगा। 4 के साथ वापस से केस आता है किसका, साझेदारी बॉन्ड। क्या बनाता है ये बॉन्ड, इसको स्टार मार्क कर लेना। ये क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं, पार्टनरशिप करके एक कोवैलेंट सहसंयोजक बंध बनाता है। ये केस अपन चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, कार्बन और इसके यौगिक के साथ। फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फोरस में 2 8 5 भारी को उसमें 5 है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, माइनस के 3 हो जाएगी। तो देखो कंसेप्ट वापस समझाता हूँ। जब हाइड्रोजन परमाणु 1 था तो इसकी संयोजकता 1 होगी। जब हीलियम 2 था तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दूसरे कक्षा में, ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ना डोनेट करना, संयोजकता क्या हो गई, 0। लिथियम 3 नंबर पे आता है तो 2 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ऐसे बेरिलियम 2 प्लस के 2 प्लस के 3 4 प्लस के 4 5 माइनस के 3 5 आते माइनस से संयोजकता, क्योंकि इसको 8 बनाना है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। भारी को उसमें 1 2 3 रहेंगे तो संयोजकता भी 1 2 3 रहेगी। 5 6 8 रहेंगे तो संयोजकता माइनस के 3 माइनस के माइनस 1 होगी और कंप्लीट होगा। 2 8 होंगे तो 0 हो जाएगी। ऐसे 1 2 3 प्लस के 1 2 3 5 से आते वापस माइनस के 3। इसकी फॉस्फोरस के बाद में नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है वो समझा रहा हूं मैं आता है आपको, वो होने वाला आपका नेक्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा होगा, वो होगा सल्फर। 60 नंबर पे क्या आता है, सल्फर आता है। सल्फर 17 पे आता है क्या, थोड़ा स्पेस छोड़ो। 17 पे आता है क्लोरीन। क्या आता है, क्लोरीन। क्लोरीन 18 पे आता है ऑर्गन। ऑर्गन आएगा। 19 पे आता है क्या, पोटेशियम। पोटेशियम आएगा। तो 20 पे आता है अपना कैल्शियम। कैल्शियम जो कैटियन होता है वही वाला कैल्शियम है। कैल्शियम आता है 20 पे, ठीक है। सल्फर है 16 पे आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक इसको एस से शो करता है। क्लोरीन को, ये क्लोरीन है, क्लोरीन को Cl से शो करते हैं, ऑर्गन को Ar से शो करते हैं और पोटेशियम को K से एंड कैल्शियम को Ca से, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसे बनेगा, 16 नंबर पे आता है तो 2 8 2 8 कितने हो 10 और क्या आएगा 6 2 8 10 और 6 16 16 हो गया। इसका 2 8 7, इसका 2 8 10 और 8 18, इसका 2 8 8 1 2 8 8 2 2 और 8 कितने हो गए 10 10 और 8 18 18 2 20। इनकी संख्या अब 6 6 तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गई, इसकी संयोजकता हो गई। क्या हो गई, संयोजकता। ये इसका क्या है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को कक्षाओं में भरने का क्रम कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरीके से चलता है। संयोजकता क्या होती है, संयोजकता होती है भारी कोष से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने और त्याग करने की क्षमता। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन 4 3 से ज्यादा डोनेट नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, उसके इसमें ग्रहण करेगा। जैसे 5 आ गया, डोनेट नहीं कर सकता 5 इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण करेगा। कितने करेगा, 3 करेगा। क्यों, ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसलिए। क्लोरीन है, क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 2 और 7 नंबर पे आता है। क्लोरीन कितने नंबर पे, 17 नंबर पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 2 और 7, तो 7 आया तो इसके माइनस के देखो 7 और 1 मिलके 8 बना लिया, 6 और 2 मिलके 8 बना लिया, 5 और 3 मिलके 8 बना लिया, 4 और 4 मिलके 8 बना लेंगे। इस तरीके से इसको 8 बनाने के लिए क्या करेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 6 8 में 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें, लेकिन ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि 3 से ज्यादा ग्रहण ही नहीं कर सकता। इतनी एनर्जी नहीं होती किसी भी एटम के पास कि 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके। ऑर्गन की बात करें तो 2 8 8 मतलब इसकी संयोजकता क्या रहने वाला, 0। पोटेशियम की संयोजकता 2 8 8 1 तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या ग्रहण डोनेट कर देगा। कैल्शियम अभी प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन आने वाला है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में अपने जाना है संयोजकता है। संयोजकताओं से कंसेप्ट, संयोजकता निकालना समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना समझ गए, प्रतीक आप याद करना। तत्व 1 से 20 तक के याद होना कंपलसरी है, होना ही चाहिए। अगर ये सब कुछ नहीं आया तो ये मत मानना कि आपको केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत आने वाली है। बहुत ही इजी है, बहुत ही समझना बहुत जरूरी है इन समझ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका नाम लिखा गया बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। क्लास फर्स्ट है बेसिक ऑफ केमिस्ट्री की। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना आ गया, संयोजकता निकालना आ गया, इलेक्ट्रॉन विन्यास समझ में आएगा, प्रतीक समझ में आएगा, तत्व समझ में आएगा, तो एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, धातु है। धातु धातु क्या होती है, धातु होती है जिनकी संयोजकता प्लस में होती है, वो धातु होती है जनरली। ठीक है, बात कर रहा हूँ मैं जनरली बात कर रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में आप जानते हो एक्सेप्शनल अपवाद नाम का एक फैक्टर है जो चलता रहता है। अपवाद आते रहता है केमिस्ट्री के अंदर। अपवाद जानते होंगे आप, अपवाद क्या होता है। ऐसे ही जिनकी संयोजकता माइनस में है वो क्या होंगी, मोस्ट ऑफ दी गैसेज होंगी और जो अधातु होंगी।
और जिनकी संयोजकता 0 है वो क्या होंगी, उत्कर्ष गैसें होंगी, जैसे हीलियम उत्कर्ष गैस, नियोन उत्कर्ष गैस, क्लोरीन उत्कर्ष गैस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट जो है उत्कर्ष गैस मतलब 4th नंबर की उत्कर्ष गैस है वो कौन सी होने वाली है। ये सब कुछ अपन ने पढ़ा आज के लेक्चर में। एक बार 1 मिनट में रिवाइज करते हैं क्या क्या जाना अपन ने। तो पहले तो अपन ने जाना 1 से लेकर 15 तक के, 1 से लेकर 20 तक के तत्व, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। साथ ही जाना उनके प्रतीक मतलब उनके सिंबल्स, उनके सिंबल्स किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता था। हाइड्रोजन को H से, हीलियम को He से, बेरिलियम को लिथियम को Li से, बेरिलियम को B से, बोरॉन को B से, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, क्लोरीन को F से, नियोन को Ne से, सोडियम को इस तरीके से आपको दे रखा है। उसके बाद में देखा अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का मतलब ये है कि कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पे एक ही है, 1 नंबर पे तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 नंबर पे तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट सेल में 2 आ सकता है, 3 नंबर पे तो 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन फर्स्ट सेल में 2 आएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर सेकंड सेल में चल जाएगा, इसलिए 2 1। ऐसे बेरिलियम की 2 2 3 2 4 इस तरीके से। बात करें यहाँ पे सोडियम की, तो सोडियम की 3 सेल होती है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और ये नील्स बोर ने बताया था, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले सेल में चल जाएगा, तो लास्ट वाले सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट हो जाता है, इसलिए सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागता है और क्या बनाता है, धनायन। तो जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनायन बनाता है, और धनायन जो होती है धातुओं की प्रॉपर्टी होती है, धातुएं क्या होती है, धनायन बनाती है। ये अपन चैप्टर नंबर ओ धातु धातुओं इन डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ से अपन ने क्या क्या कवर कर लिया, धातु धातु कंसेप्ट कवर कर लिया, नियोन जो उत्कर्ष गैस है वो कर लिया, साथ ही साथ अपन ने बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आई होप कि आपको संयोजकता याद होंगी। संयोजकता याद नहीं करनी, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। कैसे समझना है, मैं बात करूँ नियोन की संयोजकता कितनी होगी, 2 8 सर 0 2 हो जाएगी। तो बात करूँ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है सर, 13 नंबर पे आता है। तो 13 नंबर का मतलब क्या होगा, 2 8 3, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, प्लस के 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर सकता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है सर, 7 नंबर पे आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, 2 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, गेन करेगा और ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 और मतलब कि 2 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके -3 इसकी नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी। इस तरीके से आप घर से इस चैप्टर को रिवाइज करोगे। 1 से 20 तक आपको एलिमेंट, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता याद होनी चाहिए। अगर संयोजकता याद नहीं है तो आपको फॉर्मूले बनाना नहीं आएंगे। थैंक यू।